दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो एक रिक्वायरमेंट निकल के आया था परमानेंट जॉब का, जिसमें देखो फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके दिया है। उसमें सिर्फ आपका पोस्ट था कि इस पोस्ट में कितने वैकेंसी है और बाकी कुछ नहीं बताया गया था। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल का है, इसमें आपका सारे का सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और किस पोस्ट में कितने वैकेंसी है, कितने कल का सैलरी मिल रहा है, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है, सारे कुछ यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है। तो वही आप लोगों के मैं फिर से एक बार डिस्कस करके दूंगा। ओके, तो इसलिए मैं इस वीडियो को प्रोवाइड किया हूँ, जिसमें देखो जूनियर टेक्नीशियन बी का पोस्ट है और इसमें देखो परमानेंट जॉब आप लोगों को मिलेगा। देखो दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि टोटली इसरो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसमें देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो पॉपुलेशन कॉम्पोनेंट्स की तरफ से निकल के आया था, जो लोकेटेड है महेंद्रगिरी, जो तमिलनाडु में पड़ती है, वहाँ से ही वैकेंसी आउट किया गया। तो देखो ये जो डेट है निकल का आया 26/3/2023 का डेट से। देखो मैं वैकेंसी एक बार डिस्कस करके दिया था, जो कि इस पोस्ट में कितने करके वैकेंसी है। फिर से एक बार नॉर्मल सा टचिंग करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में 15 पोस्ट था, जिसमें डिप्लोमा पास आउट करने अप्लाई कर सकते मैकेनिकल इंजीनियर का ब्रांच से। और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 4 पोस्ट था, जिसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग किसी ब्रांच से है तो अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल का पोस्ट था, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें देखो फिटर का वैकेंसी है, फिटर का 20 पोस्ट था, 20 पोस्ट, बहुत पोस्ट है इसमें। जिसमें देखो आपका 10 पास है और ITI फिटर टेस्ट से पास आउट हो तो इजीली अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी पोस्ट था, जिसमें 10 पास और इलेक्ट्रिक मैकेनिक में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट है ITI, तो अप्लाई कर सकते हो। वेल्डर का पोस्ट था, रेफ्रिजरेशन AC, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लगभग सभी ट्रेड को मौका मिला। लेकिन देखो वैकेंसी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी पोस्ट है सभी ने अप्लाई करना, क्योंकि देखो इसरो जो है इतना बड़ा डिपार्टमेंट से अगर जब गवा दिया तो 2023 में सबसे बकबस कम और कुछ हो ही नहीं सकता। देखो बाकी के बाद मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है जिसमें ऑल इंडिया करने से अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें देखो आपका प्रोसेस, देखो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, क्लोजिंग जो डेट रखा है 24/4/2023, यानी कि इस डेट से पहले आपका जितने भी क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस है सारे कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, एक्सपीरियंस में यानी कि जो देखो लास्ट में जो पोस्ट था ना, हेवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर और फायरमैन का जो पोस्ट है, जिसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस था, 3 साल का एक्सपीरियंस था, इसी एक्सपीरियंस का बात कर रही है, ITI डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए नहीं। ओके, अभी देखो यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया, जिसमें देखो पोस्ट जो है, पोस्ट कोड फायरमैन का जो पोस्ट है 08, जिसमें देखो हाइट रखा गया 165 सेंटीमीटर जो जनरल कैटेगरी के लिए, 160 सेंटीमीटर SC/ST कैंडिडेट के लिए, और वुमेन कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर। यानी कि ये देख के आप लोग समझ सकते हो जो कि वुमेन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज देखो यहाँ पे जो कि हर एक कैटेगरी में कितने करके वेटेज मिल रही है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देख रखना जो फायरमैन से अप्लाई कर रहे हो। ओके, और देखो यहाँ पे जो एज लिमिट रखा गया, बाकी के बाद मिनिमम एज जॉब का चाहिए 18 ईयर्स से आप अप्लाई कर सकते हो। और जो एज है आपका फायरमैन का जो सिर्फ ओनली 25 ईयर्स एज तक अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, तो ऐसे छूट देखने को मिल ही जाएगा। और बाकी का जो इतना पोस्ट है ऑल अदर पोस्ट, जिसमें 35 ईयर्स एज रखा गया, जो कि 24/4/2023 के पहले आपका सारे के सारे एज कम्प्लीट हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे जो पेमेंट बात किया गया, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन, फायरमैन, हेवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर, जितने भी पोस्ट है, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट में बेसिक्स पे 44,900 रुपया मिलने वाला। अदरवाइज देखो 1,42,000 तक पेमेंट जाएगा। और टेक्नीशियन बी ड्राफ्ट्समैन का देखो 69,000 ओके पेमेंट जाएगा, लेकिन बेसिक पे 21 से लेके 7,000 तक मिलेगा। और फायरमैन हेवी व्हीकल ड्राइवर जिसमें 19,900 रुपये मिलेगा, जिसमें देखो लास्ट तक आपका जो पेमेंट जाएगा 62 देख सकते हो बेसिक पेमेंट कितना है। और एक बात आप लोग ध्यान से याद रखना दोस्तों, जितने भी टेक्नीशियन का पोस्ट है ना, जैसे डिप्लोमा और ITI वालों, इसमें सबसे अच्छा बेसिक्स पे देती है। जितनी भी आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सभी से जो सबसे ज़्यादा जो बेसिक पे देता वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। ओके, बाकी देखो मोड ऑफ जो सिलेक्शन, जिसमें सिलेक्शन देखो टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी, हेवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर, फायरमैन, जिसमें देखो रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट लिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन का बात आती तो टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन भी, ये जो तीनों पोस्ट है। बाकी हेवी व्हीकल ड्राइवर का जितने पोस्ट है, स्किल टेस्ट जो ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा और रिटर्न टेस्ट होगा। फायरमैन का जो पोस्ट है, इसमें भी रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट, और इसमें इफिशियंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि फायरमैन का पोस्ट है ना। ओके, आप देखो यहाँ पे जो आपका सिलेबस रखा गया रिटर्न टेस्ट, ये ध्यान से देखो जो मैं डिस्कस कर रहा, जो सिलेबस देखो, जो टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्ट्समैन जो बी का पोस्ट है, पोस्ट कोड यहाँ पे नंबर देख सकते हो, जितने भी पोस्ट कोड नंबर है सभी के लिए रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 90 मिनट रहेगा। ओके, और इसमें देखो जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग है, 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन देखो आंसर अगर गलत हो गया तो 0.33 मार्क डिडक्टेड किया जाएगा।
ओके। और इसमें 80 मार्क्स से आपका मिनिमम 33 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा रिटन टेस्ट में। इसके बाद स्किल टेस्ट में आप सिलेक्शन हो सकेंगे, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। बाकी देखो जो सिलेक्शन फॉर रिटन टेस्ट फायरमैन का जो ये पोस्ट है, जिसमें 008 जो पोस्ट कोड है, इसमें क्या बताया गया है, 11 भांज से एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें देखो रिटर्न टेस्ट जो होगा 100 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका 120 मिनट टाइम रहेगा। ओके, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन आपका देखो 1 मार्क के 1 आंसर रहेगा, और आपका गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन जो है इसमें 50% लाना पड़ेगा आपका रिटर्न टेस्ट में। और देखो नीचे में जो पोस्ट है, जो कि लाइट व्हीकल ड्राइवर और हेवी व्हीकल ड्राइवर, दोनों जो पोस्ट है ना, इस दोनों पोस्ट में देखो पार्ट 4 तरीके से एग्जाम लिया जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। देखो जिसमें पार्ट 1 में आपका जो बेस्ड ऑन मोटर व्हीकल, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और पार्ट बी में जो देखो एलिमेंट्री ऑफ इंग्लिश स्टैंडर्ड, जैसे सिनोनिम एंटीनिम्स पूछा जाएगा। पार्ट सी में आपका जो पूछा जाएगा एलिमेंट्री अरिथमेटिक, यानी कि आपका मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, जिसमें देखो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, डिवीजन रहेगा, परसेंटेज, रेटिव, एवरेज। और पार्ट डी में देखो जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जिसमें स्ट्रेटेजी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इस तरीके से बांध से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें भी रिटर्न टेस्ट का अगर बात आती, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और जिसमें 120 मिनट टाइम रहेगा। और देखो इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा, 50% मार्क्स लाना पड़ेगा रिटर्न रेट्स में। उसके बाद पार्ट बी, सी, डी में आप सिलेक्शन हो सकेंगे। बाकी देखो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि अप्लाई देखो हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट से जो 27/3/2023, यानी आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से जाके अप्लाई कर सकेंगे। बाकी देखो यहाँ पे जो ऑल फर्दर कम्युनिकेशन एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन ऑनलाइन कंप्यूटर सीबीटी जो टेस्ट या स्किल टेस्ट थ्रू ईमेल, यानी कि मेल के माध्यम के आपको सेंड किया जाएगा, कहाँ पे एग्जाम होगा, कहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। ओके। बाकी बात देखो जितने पे आपका डॉक्यूमेंट है 10 MB से साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे। जो लास्ट डेट देख लो यहाँ पे जो रखा गया, जो कि 27 मार्च है, जो कि ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, और 24 अप्रैल लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया। और इसमें थोड़ा देख लो यहाँ पे जो कि एप्लीकेशन फीस रखा गया, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 500 रुपया, और देखो जो टेक्निकल वी ड्राफ्ट्समैन फायरमैन लाइट में 400 रुपये रखा गया। ठीक है, तो अच्छा वैकेंसी है, तो सभी ने अप्लाई करना है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, सभी ने अप्लाई करना है। जो जो पोस्ट है, जो जो जिस बंद से सर्टिफिकेट आपके पास, ये मौका मत छोड़ना। 2023 में सबसे अच्छा जॉब, ओके, जो इसरो की तरफ से निकल का है। चलो अदरवाइज वीडियो को अच्छा लगा लाइक कर देना, और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दो वीडियो। चलो मिलता है, नमस्ते, टाटा।